बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी व्यूअर्स, आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए 1 kg हमने चिकन ले लिया। इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया और हाफ़ kg हमने आलू ले लिए। इनका छिलका उतार के अच्छी तरीके से वॉश करके बारीक पीसेज में हमने काट लिया और साथ में हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। इनका भी छिलका रिमूव करके अच्छे तरीके से वॉश करके बारीक काट लिया। 2 खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर ले लिए, 3 से 4 हरी मिर्ची और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कढ़ाई ले लिया, उसमें हसबे ज़रूरत हमने घी इसमें ऐड कर दिया और साथ में ही हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए। मसाले देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मोटी कोटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मेथी, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला और मज़ीद स्पाइसी करने के लिए हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, मसाले इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो जले ना। पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आती होगी। अगर रेसिपी पसंद आती हो तो रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके बाद हमने टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। हमेशा इस स्टेज पे अच्छे तरीके से बुनाई किया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुनाई अच्छी की जाएगी रेसिपी इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की बुनाई कर लेंगे। नहायत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है। आप हमारे बताए हुए मेथड के मुताबिक ये रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपीज़ में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको फॉलो किया करें ताकि आप एक परफेक्ट रेसिपी बना सकें। इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है, बुनाई हो चुकी है। अब इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। देखिए चिकन और दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको इसी में ही पकने देंगे और बाद में ज़रूरत पेश हुई तो इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। जो दही और चिकन ने पानी छोड़ा था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो आलू और चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए। तो 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है, चिकन है, वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, तो 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। रेसिपी हमारी पक्का रेडी हो चुकी है। अब इसमें लास्ट पे कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी अल्लाह की शान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू और गोश्त की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पर फॉलो करें। और जो रेसिपी में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं उनको हमेशा अच्छे तरीके से फॉलो किया करें ताकि आप एक परफेक्ट रेसिपी बना सकें। बहुत ही इजी मेथड से हम आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपीज़ इजी लगती होंगी और बनाने में भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।